नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम हमारा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फॉग। हमारे चैप्टर की नेक्स्ट पोएम जो कि हमारी कौन सी है? फॉग। फॉग बड़ा ही मतलब छोटी सी पोएम है, जिसको किसने लिखा है? कार्ल सैंडबर्ग ने। किसने लिखा है? जो हमारे पोइट है कार्ल सैंडबर्ग, उन्होंने इस पोएम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। बहुत छोटी सी पोएम है, तो उसी को पढ़ते हैं कि फॉग हमारे, इसको कंपेयर भी किससे किया है? एक बिल्ली से। कह रहे जिस तरह हमारा फॉग और बिल्ली में क्या होता है, फॉग भी आ जाता है हमें पता नहीं चलता है, बिल्ली भी आ जाए दूध पी जाए कुछ पता नहीं चलता है, इसको दबे दबे पांव से आ जाते हैं, बिल्कुल शांत से आएंगे, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं, उनका कंपेरिजन देखते हैं। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. अब कह रहा है जो फॉग है वो आता है, कैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट, यानी फॉग कैसे आता है? जैसे एक छोटी सी बिल्ली, छोटी सा बिल्ली का बच्चा या छोटी सी बिल्ली जो आती है, बिल्कुल दबे पांव आ जाती है हमारे घर में और हमें भनक भी नहीं पड़ती। इसी तरह क्या होता है, फॉग भी इसी तरह आ जाता है और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। अब फॉग क्या ऐसे आता है? मार आवाज करते हुए, मार बिजली कड़कते हुए आ रहा हो, बिजली कड़क रही हो, पानी बरस रहा हो, तब फॉग आएगा? नहीं। फॉग कब आएगा? आप शांत बैठे हो, जरा देर में फॉग आ जाता है, जो हमारा कोहरा जिसे बोलते हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा छाया रहता है हमारे शहरों में, हमारे घर में। ठीक है, तो फॉग अगर रात में देखो किस तरह से बड़ी तेजी से आता है फॉग। अगर रात में कभी फॉग आते हुए देखा हो आपने, तो अगर देखना तो बड़ी तेजी से बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे। तो फॉग क्या करता है? जैसे छोटी सी बिल्ली नहीं आ जाती है, हमें पता ही नहीं चल पाता है कि बिल्ली कब आई और कब चली गई, ऐसी फॉग भी जब आता है और कब चला जाता है हमें कुछ भी पता नहीं लगता है। It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. अब कह रहा है ये देखते हुए, ये बैठा रहता है, मतलब ये बैठी रहती है, बैठा रहता है किधर? हार्बर पर। अब यहाँ पर किसको कह रहे हैं? फॉग को। फॉग कहाँ पर बैठा रहता है? हार्बर। हार्बर जहाँ पर जहाज वगैरह खड़े होते हैं, जो हमारा पोर्ट होता है, यानी अब फोर्ट और सिटी। और लिटिल साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस होता है जैसे हम बैठ जाते हैं, अपने कंधे को हमारे शोल्डर पे टच करते हुए, मतलब जिस तरह से हम बैठते हैं कंधे को, अपने शोल्डर्स को बेंड करते हुए, उकरू इसे बोलते हैं। कह रहे हैं उस तरह से अगर हम बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं। कह रहे हैं उसी तरह क्या करता है, ये हार्बर पर यानी जो हमारे पोर्ट है वहां पर बैठा रहता है, बड़े शांति से बैठा रहता है। अब कोहरा होता ही है, पानी वाली जो चीजें होंगी या जो खुला एरिया होता है जहां पर पानी वगैरह थोड़ा हो, वहां पर फॉग की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। जहां पर ज्यादा घर होंगे, जहां ज्यादा आबादी होगी, वहां फॉग थोड़ा कम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो यही कहना है कि वो वहां पर हॉन्चेस यानी इस तरह से बैठा रहता है, शहरों को देखता हुआ, मतलब पूरा तरह से देखते हुए। कहाँ पर बैठा रहता है? हार्बर पर बैठा रहता है, शहरों में बैठा रहता है, हार्बर पर शहरों में बैठा रहता है, बिल्कुल दबे पांव। और फिर बाद में क्या करता है? फिर वहां से आ जाता है कहां पर? हमारे घरों में, हमारे शहर में। अब यही तो करता है। पहले क्या होता है? अब वो पहले वहां पर मान लो पोर्ट है, पोर्ट के आसपास जो पानी है वहां से फॉग जो उठता है वो पहले वहीं पर रहता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे जैसे वहां पे फॉग बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे हमारे शहरों शहरों में, हमारे घरों तरफ, हमारे रोडों तरफ क्या करता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो बस इतनी सी ये पोयम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेंटेंस आइडिया कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है सेंट्रल आइडिया, फॉग इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। फॉग क्या है? बहुत ही छोटी पोएम है। किसके द्वारा रचित है? कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा इसे लिखा गया है। इन इट कह रहे इसमें ही रिफ्लेक्ट्स हिज इंटरेस्ट इन द नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं या वर्णन करते हैं किसका इंटरेस्ट? अपना इंटरेस्ट का। किसमें इंटरेस्ट है उनका? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, यानी जो उनका नेचुरल जो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स हैं संसार के, उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। ही कंपेयर्स द अराइवल ऑफ द फॉग टू दैट ऑफ अ किटन साइलेंट एंड स्लोली साइलेंटली एंड स्लोली। अब कह रहे हैं वो कंपेयर करते हैं किसका? जो फॉग का अराइवल होता है, यानी जिस तरह फॉग आता है, फॉग किसकी तरह आता है, वो उनका कंपेयर कर दिया। जैसे एक बिल्ली का बच्चा आता है, छोटी बिल्ली आती है, बड़े शांति से, बड़े धीरे धीरे आती है, इसी तरह फॉग भी क्या करता है? बड़े धीरे धीरे, बड़ी शांति से हमारे घरों में एंटर कर जाता है। द फॉग कम्स ओवर द हार्बर वाटर्स। अब कह रहे फॉग कहां पर आता है? हार्बर वाटर्स, यानी जहां पर जहाज वगैरह खड़े होते हैं, जो पोर्ट होते हैं, पहले वहां पर आता है।
द पोएट डिस्क्राइब्स about the strong image of the fog in the form of a cat। अब पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किस चीज का, स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द फॉग, यानी फॉग का बड़े महत्वपूर्ण वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं किसका, इन द फॉर्म ऑफ अ कैट, एक कैट के रूप में फॉग को बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है। इट कवर्स द होल सिटी एंड द हार्बर, और जो पूरे शहर को और पूरे जो हार्बर है उसको भी कवर करता है, यानी उस पर भी पूरी तरह से छाया रहता है। यानी पोएट ने यहाँ पर बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाया है किसके बीच में, एक कैट के बीच में और एक फॉग के बीच में। अगर देखा जाए तो कैट एक टाइगर की तरह, अगर हम देखें टाइगर भी बड़े साइलेंटली आता है, उसके बड़े दबे पांव से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब टाइगर आ गया, ठीक है। तो जैसे कहते नहीं बिल्ली किसकी मौसी बताएगी, बिल्ली टाइगर की मौसी बताएगी, तो टाइगर भी बड़े शांति से आता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसे बिल्ली भी बड़े शांति से आ जाएगी, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही है ये चैप्टर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।